नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरों में आप सबके से पहले मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वक्फ बिल के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने आइन पर हमला किया है, कांग्रेस का इल्जाम। कहा, जानबूझकर मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की जा रही कोशिश। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन रिकॉर्ड महफूज रखने की दी हिदायत। मुझे फंसाया जा रहा है, वर्मा का रद्द-ए-अमल। जज यशवंत वर्मा के मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया सवाल। कहा, अगर अवाम ने आवाज न उठाई होती तो मामले को दबा दिया जाता। समल तशद्दुद मामले में जामिया मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मोदी हुकूमत ने आइन पर एक और जानबूझकर हमला किया है और कहा कि इसके जरिए मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत का मकसद कसीर मजहबी समाज की समाजी हमआहंगी को तोड़कर और अक़लियती बिरादरी की रिवायत और इदारों को बदनाम करके इंतखाबी फ़ायदे के लिए पोलराइजेशन की सूरत-ए-हाल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा क़वानीन के तहत वफ़ के इंतज़ाम के लिए तमाम इदारों की हैसियत, साख्त और इख्तियारात को मुनज़्ज़म तरीक़े से कम करने से अक़लियती बिरादरी को रिवायत और मजहबी इदारों के इंतज़ामी हुकूक़ से महरूम किया जा सकता है। इससे अपनी ज़मीन वफ़ को देने में जानबूझकर इबहाम पैदा करने के लिए वफ़ की तारीफ़ बदल ली गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सरकारी रिहाइशगाह में आग लगने के दौरान मिले नकद रुपये को लेकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिदायत पर जस्टिस वर्मा को अपने फ़ोन के सभी रिकॉर्ड महफूज रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेजेस, डेटा शामिल हैं, क्योंकि उनके ताल्लुक से तनाज़ा मुसलसल सामने आ रहा है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए एक बयान में नकदी बरामदगी के वाक़े में उन पर लगे इल्ज़ामात की तरदीद की है। जस्टिस वर्मा ने बताया कि उनके स्टाफ में से किसी को भी मौके पर मौजूद नकद या करेंसी की कोई बाक़ियात नहीं दिखाई दिए। इस दौरान जस्टिस वर्मा केस से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज चीफ जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जले हुए नोट वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतनी रकम कैसे आई, इसकी जाँच के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन इससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी की हैं। जस्टिस वर्मा ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से काफ़ी तादाद में रकम मिलने पर शिवसेना यूबीटी रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, इन्होंने कहा कि इस संगीन मामले पर करार देते हुए कहा कि ये मामला लोगों के दबाव की वजह से सामने आया, वरना इसे दबा दिया जाता। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए जजेस के किरदार पर भी सवाल उठाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने IANS से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है वो बहुत संगीन अमर है। अगर अवाम का दबाव न होता तो इस मामले को बिल्कुल दबा दिया जाता। चतुर्वेदी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू करनी पड़ी और अगर ये दबा दिया जाता तो ये एक बड़ा सवाल होता। इस दौरान खबर मिली है कि जज यशवंत सिन्हा के बंगले में कूड़ा साफ करने के लिए आने वाले बल्दी कारकुनों को जले हुए नोट के टुकड़े अब भी मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 500-500 के जले हुए नोटों के टुकड़े इन्होंने ना कूड़े के ढेर से बरामद किए हैं। सर, हम यहीं इसी सर्कल में काम करते हैं, तो यहाँ रोड पे से जो कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर, वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, हम वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जो हमने सफाई करी थी। अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी, हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं। मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे।
और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, हाँ। कट्टों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अब भी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं। अभी मिले थे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े टुकड़े। और उस दिन जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी आपको यहाँ पे सफाई? उस दिन हम नहीं थे। मगर आज जब आप यहाँ पे लेके आए, किसके यहाँ आग लगी किसके यहाँ नहीं लगी। अभी ये कहाँ से आपको मिले? किसके घर? घर नहीं, रोड पे सर, रोड पे मिले थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यौम शोधा के मौके पर अजीम मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज हमारी कौम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजीम कुर्बानी को याद करती है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आज हमारी कौम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजीम कुर्बानी को याद करती है। आज़ादी और इंसाफ के लिए इनकी बेखौफ जिद्दोजहद हम सब को मुतासिर करती है। ख्याल रहे कि बरतानवी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी थी। उत्तर प्रदेश के संभल में पेश आए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट जफर अली को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये पहला मौका था जब तशद्दुद के मामले में जामा मस्जिद कमेटी के सदर से पूछताछ की गई। ज़राए के हवाले से खबर है कि 19 नवंबर को जामा मस्जिद के अंदर एडवोकेट कमीशन के पहले सर्वे के दौरान एडवोकेट जफर अली सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। इसी तरह 24 नवंबर को होने वाले दूसरे सर्वे के दौरान भी वो टीम के साथ मस्जिद में मौजूद रहे। ताहम जब सर्वे के दौरान भीड़ जमा होने लगी तो जफर अली ने टीम को मस्जिद के अंदर छोड़कर बाहर चले गए और भीड़ में शामिल अफराद से गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू को लेकर SIT ने इनसे पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जफर अली ने भीड़ से क्या बातचीत की थी और आया इनका कोई किरदार तशद्दुद में रहा है या नहीं। वाज़ेह है कि 24 नवंबर को अदालत के हुक्म पर जामा मस्जिद में सर्वे किया जा रहा था। इसी दौरान फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें 3 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। वाक़े के बाद से मामले की जांच SIT कर रही है। पिंक सिटी जयपुर में क्लासिक कारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में 100 साल पुरानी नायाब गाड़ियां अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मुल्क भर से इस नुमाइश में 100 से ज़ायद नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इन नायाब और अनोखी गाड़ियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग जमा हो रहे हैं। कश्मीर के शहर श्रीनगर में एक बार फिर सयाहों की बड़ी तादाद पहुंचने लगी है। बर्फबारी के खात्मे के बाद मौसम गर्मा की आमद से पहले बाहर के मौसम में डल झील की सयाहत एक अलग ही खुशगवार एहसास पेश करती है। मोतदिल मौसम में श्रीनगर में डल झील की सैर के लिए सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है। यहाँ शिकारों में डल झील के सैर के बाद लोगों ने कहा कि खुशगवार और यहाँ का रोमानी माहौल उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाता है। सयाहों ने इस मौसम में डल झील की सैर करने के लिए अवाम के पुरजोर वकालत की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वक्फ बिल के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने आइन पर हमला किया है। कांग्रेस का इल्जाम, कहा जानबूझकर मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की जा रही कोशिश। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन रिकॉर्ड महफूज रखने की दी हिदायत। मुझे फंसाया जा रहा है, वर्मा कर देवान। जज यशवंत वर्मा के मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया सवाल, कहा अगर अवाम ने आवाज न उठाई होती तो मामले को दबा दिया जाता। संभल तशद्दुद मामले में जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।